फोकस करिएगा। हम लोग सैलरी कर रहे हैं। सैलरी का एक आप लोग को होमवर्क दिया गया था, पहले होमवर्क को डिक्टेट कर दे रहे हैं। होमवर्क कितना नंबर था बुक का भाई? 28 बोले थे फोटो देने के लिए। वीडियो वाले को फोटो दे दिया गया, आप लोगों को फोटो दे दिया गया था। खोलिए, मैं डिक्टेट कर दूँ एक बार होमवर्क को। आंसर मैं बोल दे रहा हूँ या शुरू से बोल दे रहा हूँ, मिला लीजिए आप लोग कि उसके अकॉर्डिंगली आप लोग किए हैं या नहीं किए हैं। समझे क्या बोले? चलिए हम लोग देखते हैं। 28 नंबर सम दिए थे। बेसिक सैलरी है 2000 रुपया पर मंथ, तो 2000 इंटू 12 24,000 लिखे हैं। डियरलेस अलाउंस 3000 रुपया पर मंथ है, 3000 इंटू 12 36,000। उसके बाद है डियरनेस पे। डियरनेस पे चुपचाप लिख देंगे भाई 1000 इंटू 12। इसके बारे में कोई प्रोविजन हम लोग कभी पढ़े हुए नहीं है, तो चुपचाप लिख देना है। फीस ऊपर में लिख देंगे भाई कितना है? 50,000। हाउस रेंट अलाउंस 5000 पर मंथ है। रेंट पेड हो रहा कोलकाता में, तो एक तो हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा टैक्सेबल HRA 36,000। टैक्सेबल HRA 24,000 टैक्सेबल HRA आएगा हमारा। 24,000 कैसे आएगा? 5,000 का महीना मिल रहा, 5,000 इंटू 12 60,000। एक्चुअल HRA 60,000, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आएगा भाई? बेसिक और DA। बेसिक 24,000 है और DA 36,000 है। और डियरनेस पे भी हम लोग का आ जाएगा क्योंकि वो भी डियरनेस का पार्ट होता है। तो 24, 36, 12 जो भी होगा उसका 50% 36,000। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड कितना हो रहा है भाई? 4,000 का महीना। 4,000 इंटू 12 48,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी 40,800। तीनों में जो छोटा होगा लेस हो जाएगा, 24,000 आएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा भाई? 1,000 रुपया पर मंथ। 1,000 इंटू 12 कुछ नहीं बोला हुआ है, तो कितना बच्चा का छूट देंगे? बोला है हाँ, एक बच्चा है। 3,000 का महीना मिल रहा है। 3,000 इंटू 12 36,000। एक बच्चा का छूट मिला तो 100 इंटू 1 इंटू 12 लेस कर देंगे। हॉस्टल अलाउंस कितना भाई? 1,000 रुपया पर मंथ। हॉस्टल में भेजे या ना भेजे छूट तो लेगा। समझने क्या बोल रही है? नहीं लिया है, लिया है। हॉस्टल अलाउंस 24,000 लिया है ना, लेस कर देंगे क्या चीज़? एक जंक्शन 300 इंटू 1 इंटू 12। उसके बाद क्या भाई? ड्रेस अलाउंस 5,000 पर मंथ। खर्चा इसका लिखवाया नहीं थे इसलिए खाली 5,000 पर मंथ होगा। 5,000 इंटू 12 60,000। 5,000 इंटू 12 60,000। सवाल है ना? कहा तो क्यों नहीं खोल ले रहे? यूनिफॉर्म अलाउंस है 2,000 रुपया पर मंथ। तो 2,000 इंटू 12 24,000। खर्चा हो रहा है 1,000 रुपया पर मंथ। 1,000 इंटू 12 12,000। तो खर्चा इसमें से लेस होगा। यूनिफॉर्म का लिखवाया हुआ था लेस। टिफिन अलाउंस 1,000 रुपया पर मंथ, चुपचाप लिख दो। एजुकेशन अलाउंस फॉर ओन एजुकेशन, खुद के एजुकेशन गए, खुद के एजुकेशन के लिए ना खर्चा जो रहता है वो लेस हो जाता है। खुद का एजुकेशन के लिए कुछ खर्च करोगे ना, तो जो खर्च करोगे वो लेस हो जाता है। तो मिल रहा 2,000 रुपया पर मंथ। 2,000 इंटू 12 24,000 लेस कर देंगे। वो खर्चा कितना कर रहा है? 1,500 रुपया पर मंथ। तो 1,500 इंटू 12 लेस कर देंगे। लेस करके बाद जोड़ देंगे तो आएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आएगा 3,32,000। 3,32,000 आएगा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेश टॉपिक। अच्छे से सुनिए, अच्छे से सुनिए हम लोग। सबसे पहले हम समझा रहे सैलरी शीट। सैलरी शीट में ऊपर में क्या आता है? बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस। बेसिक, एडवांस, बोनस, कमीशन, फीस। उसके बाद आता है अलाउंस। अलाउंस का मतलब अपने एम्प्लॉय को कैश में पैसा दे देंगे, जा तुम ले लेना, अलाउंस। उसके बाद आता है परक्यूजिट। परक्यूजिट का मतलब होता है कैश फैश नहीं देंगे, बेनिफिट देंगे, फैसिलिटी देंगे। बेनिफिट देंगे लेकिन उसका बेनिफिट का एक वैल्यू होता है। वो वैल्यू नॉर्मल सैलरी में ऐड किया जाता है। वैल्यू जो होता है नॉर्मल सैलरी में ऐड किया जाता है, उसको कहते हैं परक्यूजिट। क्या कहते हैं हम लोग? परक्यूजिट। मैंने कैश में नहीं देंगे आपको, काइंड में देंगे। आपको फैसिलिटी दे देंगे, सुविधा दे देंगे। जैसे आपका तबीयत खराब हो जाएगा, ये इलाज करा देंगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? आप अपना बच्चा को स्कूल खोल दिए, भेज दीजिए पढ़ने के लिए। तो एक तो उसका खर्चा है ना, उसका एक वैल्यूएशन किया जाए। आपको घर दे देंगे, जैसे रेलवे वालों को घर मिल जाता है, रेल क्वार्टर मिल जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो उसका एक खर्च होता है ना, उसका एक वैल्यूएशन होता है। वो वैल्यूएशन जो है नॉर्मल सैलरी का पार्ट होता है, वो सैलरी में ऐड किया जाएगा वैल्यूएशन करके। उसको हम कहते हैं परक्यूजिट। क्या कहते हैं? तो परक्यूजिट का डेफिनेशन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो परक्यूजिट आर द बेनिफिट्स। परक्यूजिट आर द इन एडिशन टू नॉर्मल सैलरी, इन एडिशन टू। तो परक्यूजिट क्या है? बेनिफिट है। परक्यूजिट क्या है जी? बेनिफिट है। जो बेनिफिट देते हैं ये एडिशन होगा नॉर्मल सैलरी में। कुछ परक्यूजिट पूरा पूरा माफ है, जैसे टी एंड स्नैक्स।
अब चाय दलबूट किसी को खिलाओगे, नमकीन खिलाओगे, उसका पैसा जोड़ोगे, माफ है, समझा। फूड भोजन दे दोगे तो पैसा जोड़ लोगे, 100 रुपये की बिरयानी खिला दिए, माफ। ट्रेनिंग कराओगे तो उसका का पैसा जोड़िएगा, वो आपके लिए ट्रेनिंग कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा है। कन्वीनियंस फैसिलिटी, कन्वीनियंस फैसिलिटी का मतलब होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, छोड़ देते हैं, गाड़ी से भेज देते हैं, गाड़ी से ले आते हैं, तो ये सब माफ है। सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर जाकर आपके लिए काम कर रहा है और कोई सुविधा दे दी है तो उसके लिए पैसा जोड़िएगा, माफ है। इंटरेस्ट फ्री लोन, कभी कभी अपने एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं, 20,000 तक वैलिड है। इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 तक वैलिड है, इसी देते हैं हम लोग, समझ पा रहे हैं, तो ये माफ है, समझ पा रहे हैं। और या इलाज कराने के लिए पैसा देते कितना भी हो, माफ है, समझे। इंटरेस्ट फ्री लोन। मोबाइल या लैपटॉप फैसिलिटी, मोबाइल दिए हैं कि बतियाइएगा भाई, लैपटॉप दिए हैं कि काम करिएगा ऑफिस का, अच्छा मोबाइल में ऑफिस का बात बताइएगा, पर्सनल मत लगा लीजिएगा, समझे। एगो दो कॉल है तो पर्सनल अटेंड कर सकते हैं, समझे। तो मोबाइल एंड लैपटॉप फैसिलिटी, मोबाइल एंड ये पूरा माफ है, पूरा समझ पा रहे हैं। आपको लिस्ट याद रखना है, लिस्ट कैसे रहेगा, टी स्नैक्स फूड, लैपटॉप, मोबाइल, समझ पा रहे हैं। सर्विसेज रेंडर आउटसाइड इंडिया, सर्विसेज रेंडर आउटसाइड, कन्वीनियंस फैसिलिटी, ये सारे के सारे पूरा माफ है, 100% माफ है। चलिए, रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन निकालेंगे 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ। अब सैलरी में क्या आता है, बेसिक से लेकर सारे अलाउंस तक पूरा जोड़ देते हैं, बेसिक से लेकर अलाउंस तक पूरा जोड़ देते हैं, और उसका 15%, उसका कितना परसेंट, 15%। और एक्चुअल रेंट पेड जो किए रहेंगे दोनों में जो छोटा होगा, और रेंट नहीं दिए हैं तो जो आया 15% वही लिखे, जो आया 15% वही लिखे, समझे क्या बोले। तो ये दोनों में जो छोटा होगा, दोनों में जो क्या होगा, छोटा के बाद में हम सोफा दिए हैं मजा लेने के लिए तो उसका 10% एप्रिसिएशन, पलंग उलंग सोफा बढ़िया दिए हैं उसका 10% एप्रिसिएशन ऐड होगा, या भाड़े पे लाकर सोफा ऊपर दे दिया, हायर चार्जेज, तो हायर चार्जेज ऐड होगा, समझे। तो आ जाएगा रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश एकोमोडेशन। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर साल ज़्यादा पैसा तो 12%, 15% आप सैलरी लेते हैं, लेकिन 12% होता है, 12% अब सैलरी माफ है। कितना परसेंट माफ है भाई, 12%, उसको 12 कर दीजिए, हम भी 12 कर दे रहे हैं। कितना माफ है भैया, 12%, 15% नहीं, हम मिस्टेक से लिख दिए 15%, 12% ऑफ सैलरी, 12% ऑफ सैलरी में आएगा बेसिक और डीए, सैलरी में आएगा बेसिक और डीए, माने जो भी पैसा मिलेगा बेसिक और डीए का 12% लेस हो जाएगा, 12% क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड पे जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 9.5% माफ हो जाएगा, 9.5% क्या हो जाएगा, माफ हो जाएगा। फिर क्या, एजुकेशन फैसिलिटी 1000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, एजुकेशन फैसिलिटी ले रहे हैं तो 1000 रुपया पर मंथ का वैल्यूएशन लेस हो जाएगा। कार फैसिलिटी इन लीटर, लीटर में कार फैसिलिटी है 1800 रुपया पर मंथ, और कार फैसिलिटी दी है ड्राइवर के साथ, चौपर के साथ, तो 1800 प्लस 900, 2700 रुपया पर मंथ, 2700 रुपया, मैंने कार भी दिए हैं और तुमको ड्राइवर भी दिए हैं, तो 18 2700 रुपया पर मंथ, क्लियर है क्या। उसके बाद क्या, कार फैसिलिटी इन सीसी, सीसी में कार फैसिलिटी देंगे कितना होगा भाई, 2400 रुपया पर मंथ, कितना, 2400 रुपया पर मंथ। इन प्रोफेशनल टैक्स एंड एलआईसी पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर माने मालिक होता है, प्रोफेशनल टैक्स एलआईसी एम्प्लॉयर दिया है तो परक्यूजिट में भी आएगा और लास्ट में लेस भी होगा, परक्यूजिट में भी आएगा और लास्ट में लेस भी होगा। लेकिन एम्प्लॉय दिया है तो परक्यूजिट में नहीं आएगा, खाली लेस होगा, खाली, समझे। यही प्रोविजन है, किसका प्रोविजन है, परक्यूजिट का, किसका प्रोविजन है, एक बार फटाफट बोल दे, परक्यूजिट का मतलब क्या होता है, बेनिफिट्स, परक्यूजिट का मतलब समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं, मैंने सैलरी में तीन चीज को लेकर सैलरी बनता है, बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस सैलरी, कमीशन फीस, अलाउंस मैंने जो कैश में दिया जाता है कि आप कहीं से भी सामान लेकर इस्तेमाल करो, और परक्यूजिट मैंने आपको क्या दिया था, बेनिफिट, क्या दिया जाता है, तो यही दो चीज, अलाउंस और परक्यूजिट, और ऊपर का 3-4 चीज, यही पूरा सैलरी में ऐड रहता है, समझे। लास्ट में डिडक्शन वगैरह रहता है, समझे, स्टैंडर्ड डिडक्शन रहता है, क्या रहता है भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का छूट मिलेगा, मैक्सिमम 50,000 का, मैंने सैलरी का अमाउंट और 50,000, साल में आपको 50,000 छूट मिल जाएगा, जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, कितना का छूट मिल जाएगा, 50, वो लास्ट में होता है।
एग्जाम्पल परक्यूजिट क्या भाई? टी एंड स्नैक्स, फूड, ट्रेनिंग, कन्वीनियंस फैसिलिटी, सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, इंटरेस्ट फ्री लोन, मोबाइल एंड लैपटॉप फैसिलिटी, पूरा का पूरा माफ है। रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी कहाँ से? बेसिक से लेकर पूरा अलाउंस, एक्चुअल एंड पेड दोनों में छोटा नहीं है तो खाली 15% ऑफ सैलरी। लास्ट में अगर फर्नीचर वगैरह दिए हो तो उसका 10% डेप्रेशन ऐड होगा। भाड़े पे ला के दियो तो भाड़ा वाला चार्ज ऐड हो जाएगा, उसको कहते हैं हार्ड चार्ज। कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ है तो 12% ऑफ सैलरी लेस हो जाएगा। बेसिक होता है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ कितना छूट होगा? 9.5%। कितना परसेंट? कार फैसिलिटी लीटर में तो 1800 रुपया पर मंथ, ड्राइवर के साथ हो तो 960 हो जाएगा। सीसी में तो 2400 रुपया पर मंथ, ड्राइवर के साथ हो तो 960 हो जाएगा। ड्राइवर को कहते हैं चॉपर, क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं? कार फैसिलिटी हो गया। प्रोफेशनल टैक्स एनालिसिस पेड बाय एम्प्लॉयर तो परक्यूजिट में आएगा, नहीं एम्प्लॉयर तो परक्यूजिट में नहीं आएगा, खाली डिडक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई? डिडक्शन में। क्लियर है क्या? पक्का 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 बोलिएगा तब तो। अलाउंस में क्या क्या छूट है एक बार रिवीजन करा दे रहे। अलाउंस में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चा। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चा। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस देते हैं हैंडीकैप वाला लोगों को, फिजिकली हैंडीकैप जो है समझे, 3200 रुपया पर मंथ छूट होगा। नॉर्मल व्यक्ति के लिए फुल्ली टैक्सेबल, नॉर्मल व्यक्ति के लिए। हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हाउस रेंट अलाउंस का क्या कर लीजिएगा? कैलकुलेशन। और कुछ ऐसा नाम बोले थे जिसमें से खर्चा लेस हो जाता है, जैसे यूनिफॉर्म, असिस्टेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड, समझ पा रहे? इस तरीका का अगर नाम आता है तो उसमें से खर्चा एक्सपेंस फॉर ओन एजुकेशन, एक्सपेंस फॉर, समझ रहे हैं? तो इसमें से जो खर्चा रहता है वो खर्चा लेस हो जाता है। एक सम लिखते हैं, सम के माध्यम से करते हैं। सम लिखे पढ़े, पूरा कवरअप करके दे रहे हैं, ठीक है? कवरअप करके दे रहे माने सब जितना परक्यूजिट वगैरह सब कवर कर देंगे। लिखो लिखो भाई लिखो। देखो, मिस्टर डी सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर, मिस्टर डी सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर ऑफ हिज इनकम, मिस्टर डी सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम for the previous year 2022-23, for the previous year 2022-23, Mr. D submit the following particular of his income for the previous year 2022-23। हो गया? नीचे एक एक करके लिखते जाइए। बेसिक पे 16,000 रुपया पर मंथ, बेसिक पे 16,000 रुपया पर मंथ, 16,000 पर मंथ बेसिक पे। उसके नीचे लिखिए डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस ब्रैकेट में लिखिएगा 20% ऑफ बेसिक पे, 20% ऑफ बेसिक पे। हो गया है? उसके बाद में लिखिएगा बोनस, बोनस ब्रैकेट में 1 मंथ ऑफ बेसिक पे, 1 मंथ बोनस लिखिए, बोनस ब्रैकेट में 1 मंथ ऑफ बेसिक पे, 1 मंथ ऑफ बेसिक पे। हो गया? ट्रांसपोर्ट अलाउंस लिखिए 500 रुपया पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 500 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ। हो गया? उसके बाद देखिए एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रेन, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रेन, एजुकेशन अलाउंस फॉर 2 चिल्ड्रेन 400 रुपया पर मंथ, 400 रुपया पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड, हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड 500 रुपया पर मंथ। उसके बाद देखिए मेडिकल अलाउंस 200 रुपया पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 200 रुपया पर मंथ। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1000, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1000, एक्चुअल एक्सपेंडिचर 1000। उसके बाद में लिखिएगा इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, इनकैशमेंट, इनकैशमेंट ई से चालू होगा, इनकैशमेंट, इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव ₹20,000, इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव
20,000 लीव, LEAVE लीव, ₹20,000। उसके बाद में लिखिएगा हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस ब्रैकेट में लिख दीजिएगा रेंट पेड, रेंट पेड एट राना घाट, रेंट पेड एट राना घाट ₹1,000 पर मंथ, रेंट पेड एट राना घाट ₹1,000 पर मंथ, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में लिखिएगा 800 रुपया पर मंथ, 800 रुपया पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस कम मिल रहा है, क्या चीज़? तो खर्चा है, भाड़ा दे रहा है, उसको तो मिल रहा है 800 रुपया पर मंथ। ब्रैकेट क्लोज करो, लिखो 800 रुपया पर मंथ, तो ब्रैकेट में है। उसके बाद लिखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ हो गया क्या? उसके बाद में लिखो इंटरेस्ट ऑन RPF 15% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन RPF 15% पर एनम ₹3,000, ₹3,000। उसके नीचे लिखो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर डी पेड, मिस्टर डी पेड, मिस्टर डी पेड, डी पेड प्रोफेशनल टैक्स 1600, प्रोफेशनल टैक्स 1600, प्रोफेशनल टैक्स 1600। नीचे लिखो उसके नीचे कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। हो गया? देखिए कैसे बनाएंगे, एकदम आसान सा है। इसी तरीके का सम फुल क्रेडिट रहेगा जिसमें परक्यूजिट भी रहेगा, अलाउंस भी रहेगा। पहले आपको फॉर्मेट दिखा दे, फिर सवाल पर दिखा सुना दे, फिर 5 मिनट लगा। सुनिएगा ध्यान से, अच्छे से, अच्छे से सुनिएगा। फॉर्मेट हम लोग का हो जाएगा पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट लिख देंगे हम लोग। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर डी फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। हो गया? सवाल दीजिएगा, बैठ जाओ। अभी देखो आइए सब देखिए, उन्हीं का बगल में बैठ जाइए, किसी के बगल में बैठ जाइए ताकि समझ पाइए। चलिए देखिए, बेसिक पे 16,000 पर मंथ दिया है तो 16,000 इंटू 12 लिख देंगे। डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक पे है तो बेसिक पे का 20%। बोनस बोला 1 मंथ ऑफ बेसिक पे, माने 1 महीना का सैलरी दे देना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 500 रुपया पर मंथ, 500 इंटू 12 पर मंथ है 12 और पर एनम है तो राइट लिख देंगे। एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन 400 रुपया पर मंथ, तो 400 इंटू 12। एजुकेशन अलाउंस में कितना छूट है भाई? 100 रुपया पर मंथ। कितना बच्चा का? 2 बच्चा। कितना बच्चा? हॉस्टल अलाउंस फॉर 1 चाइल्ड 500 रुपया पर मंथ, 500 इंटू 12। आपको एक तो बच्चा का मिले या कुछ भी मिले, छूट तो दोनों का देंगे। छूट कितना? 300 रुपया पर मंथ। कितना बच्चा? 2 बच्चा। कितना बच्चा? मेडिकल अलाउंस 200 रुपया पर मंथ। खर्चा बाहर में गया, मेडिकल का कोई खर्चा लेस नहीं, तो 200 इंटू 12। इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, साल में जो छुट्टी मिलना था ना वो छुट्टी नहीं लिया, काम किया, काम के बदले उसको पैसा मिला 20,000।
पैसा कितना मिला? ऊपर में लिख देंगे इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव। इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव का मतलब समझ में आया? साल में छुट्टी मिला, छुट्टी नहीं लिया, काम किया, तो भाई एक्स्ट्रा कोई काम किया तो पैसा तो देना होगा ना, तो उसको बेच दिया, इसको कहते हैं इनकैशमेंट। हाउस रेंट अलाउंस है, रेंट पेड एट कौन सा घर? पुराना घर। 1000 रुपया पर मंथ है, मैंने भाड़ा दे रहा, 8 मिल रहा, तो एक हाउस रेंट अलाउंस का कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2000 रुपया पर मंथ। कितना छूट हो जाएगा भाई आरपीएफ में? 12% ऑफ सैलरी। 12% ऑफ सैलरी में क्या था? बेसिक और डीए। बेसिक और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 15% है। कितना परसेंट छूट है? 9.5%। तो 15% माइनस 9.5% जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। 15% माइनस 9.5%। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर डी दे रहा, देख लो, एम्प्लॉय दे रहा प्रोफेशनल टैक्स। एम्प्लॉय दे रहा तो परक्यूजिट में नहीं आएगा, एम्प्लॉय दे रहा तो परक्यूजिट में बट डिडक्शन में आएगा। यही बात बोल रहे थे, एम्प्लॉय देगा तो परक्यूजिट में नहीं आएगा। देखो सबको समझ में आएगा। क्वेश्चन का थोड़ा हमको फोटो दे दीजिए या कॉपी ही दे दीजिए, पीछे पास कर दीजिए, बगल से देखो। देखो क्वेश्चन देखो और बोर्ड में देखो, हाथ नहीं चलाना है, बोर्ड में ध्यान लगाओ, समझ में आएगा। पहला हम लोग का है बेसिक पे, अच्छे से सुनते जाइए। पहला हम लोग का है बेसिक पे, कितना भाई? 16,000 रुपया पर मंथ। 16,000 इंटू 12 कितना मतलब बताइएगा? यहाँ पे हेडिंग दे दे रहा अलाउंस, अलाउंस को अलाउंस में लिखिए। डियरनेस अलाउंस कितना भाई? कितना? बोल ही नहीं रहा। अरे 16,000 इंटू 12 कितना हो रहा है? 192,000। 192,000 1,92,000। 1,92,000 का कितना परसेंट? 20%। निकाल दो, दिया कितना? 38,004। अच्छा उसके बाद बोनस बोला 1 महीना का, तो बोनस 1 महीना का सैलरी कितना है? 16,000, तो बोनस 16,000। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है भाई? 500 रुपया पर मंथ। 500 रुपया, तो 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 कितना हो रहा है? 6,000। ये हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर क्या हम लोग का एजुकेशन अलाउंस है ना? एजुकेशन अलाउंस कितना है? 400 रुपया पर मंथ, तो 400 इंटू 12 4,800। लेस कर देंगे क्या चीज? एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन कितना भैया? 100 रुपया पर मंथ। 2 बच्चा के लिए कितना हुआ? 2400। 4500 माइनस 2400, 2400। फिर क्या हॉस्टल अलाउंस? हॉस्टल में बच्चा जाए या ना जाए छूट तो मिलेगा। अब 1 बच्चा का मिले तो क्या हो? 2 तो उसके पास तो बच्चा है तो ना छूट। 500 रुपया पर मंथ, तो 500 इंटू 12 6,000। छूट दोनों का मिलेगा। लेस एग्जाम्पशन, लेस एग्जाम्पशन 300 रुपया पर मंथ, 300 रुपया पर मंथ 2 बच्चा के लिए कितना हो रहा भाई? 7200। मैंने खर्चा ही ज़्यादा हो गया, नील हो जाएगा। खर्चा ही ज़्यादा हो गया, क्या हो जाएगा? नील। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस है 200 रुपया पर मंथ, तो 200 इंटू 12, 200 इंटू 12 कितना हो रहा है? 24। फिर इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव, ऊपर आ जाएगा इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव। इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव कितना भाई? 20 है। इनकैशमेंट ऑफ एनुअल लीव है आपका 20 है। फिर क्या है? हाउस रेंट अलाउंस लिख के रखते हैं, इसका तो वर्किंग करना होगा। HRA नोट 1 बोल के लिख के रखते हैं। फिर क्या भाई? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2000 पर मंथ है, तो ये तो परक्यूजिट है। ये सब परक्यूजिट का पार्ट है। परक्यूजिट का मतलब होता है बेनिफिट, जो कि हम कैश में नहीं देते हैं, अलाउंस कैश में देते हैं। परक्यूजिट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ कितना है भाई? 2000 रुपया पर मंथ, तो 2000 इंटू 12, 2000 इंटू 12 24,000। लेस कर देंगे हम लोग क्या चीज? एग्जाम्पशन 12% ऑफ सैलरी। लेस एग्जाम्पशन 12% ऑफ सैलरी, तो 12% ऑफ सैलरी। सैलरी में क्या आएगा? बेसिक और डी। बेसिक है 1,92,000 और डी कितना है? 38,400। दोनों का जोड़िए और 12% निकालिए। 1,92,000 प्लस 38,400 को जोड़िए
और निकालिए आप लोग कितना 27,648 लिस्ट किए हैं सही से। 1,92,000 प्लस 38,400 1,92,000 की 28,512 आ रहा है। ठीक से आप लोग नहीं निकाल रहे हैं। 28,512 आ रहा है। ठीक से निकालिए। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ है 15%, 9.5% छूट है। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ में 9.5% छूट है तो 3,000 है 15% के बराबर। सुनो क्या हुआ, नहीं निकल रहा है क्या? दो कैलकुलेटर 28,512 रहा। कैसे तुम लोग का 27,512 98,000 यहाँ पे तो आप लोग गलती निकाले हो। 1,92,000 का 20% था ना। 1,92,000 का 20% कितना आ रहा है? 1 लाख। हाँ क्लास है थोड़ा देर बाद। कितना टाइम हो रहा है? ठीक है 10 मिनट। 1,92,000 है। 1,92,000 का 20% 38,400 ठीक है माने 27,512। 27,512 हो रहा है। 27,512 दोनों में देखो है लेस वाला ज़्यादा हो गया ना तो क्या करते हैं नील करते हैं। लेस वाला ज़्यादा हो गया तो बाहर में नील क्योंकि ज़्यादा तो ले नहीं सकते हैं। 27648 होगा सर। हाँ सर। क्या चीज़? कौन सा? ये वाला? हाँ सर 12% निकालने सकते हैं। 1,92,000 प्लस 38,400 कितना आ रहा है? 12%। 27,648 हो रहा है। 27,648 तो दोनों में छोटा। चलो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 15%। 15 में 9.5% छूट है। सुन लो ध्यान से 15% में 9.5% छूट है तो 15 में से 9.5 घटा दीजिए तो पहले 15 माइनस 9.5 कितना आ रहा? 5.5 कितना आ रहा? तो ये हाँ थोड़ा हाथ को स्टॉप रखिए। 3,000 ये 15% के बराबर है। 3,000 15% के बराबर है तो 15 में से 9.5 चला गया कितना बचा? 5.5 तो 5.5 से गुना कर दीजिए। माना 3,000 में 5.5 से गुना होगा। 3,000 में 5.5 से गुना होगा डिवाइड बाई 15 कितना आ रहा है? 1,100। ये हुआ हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। इंटरेस्ट ऑन क्या? आरपीएफ। उसके बाद क्या है? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मिस्टर डी पेड कर रहा प्रोफेशनल टैक्स तो प्रोफेशनल टैक्स तो आएगा नहीं, डिडक्शन में जाएगा। अच्छा एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा एचआरए का तभी तो बैलेंस कर पाएंगे ना। एचआरए का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो एचआरए का कैलकुलेशन हम लोग कहाँ करें? यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं। आप लोग वैसे मत करिएगा छोटा सा एकदम कैलकुलेशन आप हम लोग एचआरए का फॉर्मेट में करिएगा। एचआरए पहले एचआरए रिसिप्ट फॉर्मेट में करिएगा। कैसा फॉर्मेट था भाई? पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट। एचआरए रिसिप्ट कितना का महीना रिसीव हो रहा? 800 का ना तो 800 इंटू 12 9,600। 800 इंटू 12 लाख बात नहीं करते हैं। 800 इंटू 12 कितना हो रहा? 9,600। यहाँ से 3 ठो लेस करते थे हम लोग। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग एग्जम्पशन लेस करते हैं। ए नंबर में क्या था? एक्चुअल एचआरए रिसिप्ट यही था ना। एक्चुअल एचआरए 9,600। बी नंबर में था 40% ऑफ सैलरी तो 50% मेट्रो सिटी के लिए दिल्ली था। कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई में थोड़ी ना रहता। कहाँ? राना घाट में रहता है। राना घाट कोलकाता लगता है आप लोगों को तो 40% बात खत्म। तो 40% ऑफ सैलरी तो सैलरी में क्या आएगा? बेसिक और डी है तो बेसिक और डी अभी तो जोड़ के आ रहा है ना। 1,92,000 और 38,400 बेसिक है। 1,92,000 और 38,400 डी है 2,30,400 है ना। तो 40% 2,30,400 का 40% कितना हो रहा भाई? 92,160। सी नंबर पे क्या था? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड दे रहा 1,000 का महीना यही दे रहा ना। तो 1,000 का महीना दे रहा तो 1,000 इंटू 12 माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है? सैलरी है बेसिक और डी माना 2,30,400 तो 2,30,400 का तो माइनस में आ जाएगा। 2,30,400 का 10% 23,040 और इधर हो रहा 12,000 माना नील हो जा रहा है। नील हो जा तो लेस करेंगे तो क्या निकलेगा? नीले ना निकलेगा।
लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, नील निकलेगा। और 9600 में से नील घटेगा तो 9600 ही होगा। माने टैक्सेबल एचआर कितना होगा, 9600। टैक्सेबल एचआर होगा हम लोग का 9000। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो बताइए जोड़ के कितना आ रहा टोटल, जोड़ के टोटल बताइए कितना हो रहा। 16,000 का महीना लिखवाए थे ना सैलरी वैसे। तो कितना हो रहा भाई, 1,92,000, 16,500, 16,500 अच्छा 16,000, 1,92,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 38,400 प्लस 6,000, 2,400, 2,400, 9,600 और 1,100 हो रहा 2,87,900, 2,87,900 ये हो रहा ग्रॉस सैलरी। कौन सा हो रहा ये, और यहाँ से दो छूट दे देंगे। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, छूट क्या दे देंगे भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन खुद से कितना परसेंट, 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना भाई, 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो छूट होता है वो सेक्शन में होता है, अंडर सेक्शन 61A में होता है, 60IA सॉरी। इसमें छूट होता है, कितना छूट होगा, 50,000। और एक छूट हो जाएगा प्रोफेशनल टैक्स। क्या छूट हो जाएगा भाई, प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में होता है। कितना प्रोफेशनल टैक्स दिया है सवाल में, कितना पेड किया था प्रोफेशनल टैक्स, तो 1600 लेस हो जाएगा। और एम्प्लॉयर देता तो इधर भी आता और इधर भी आता, 1600 लेस कर देंगे। जो बचेगा वो क्या बचेगा, नेट टैक्सेबल सैलरी। नेट टैक्सेबल सैलरी आ जाएगा तो 2,87,900, 2,87,900 माइनस 50,000 माइनस 16,000, 2,21,900, 2,87,900, 2,87,900 माइनस 50,000 माइनस 16,000 कितना हो रहा है, 2,36,300। ये एक बात समझ लीजिए अच्छे से। कैलकुलेशन में बेचारे कैसे निकाले, 800 × 12 कितना हुआ, 9,600। लेस करते हैं मीनिमम ऑफ द फॉलोइंग, एक्चुअल एचआर 9,600, 40% ऑफ सैलरी में क्या आएगा, बेसिक और डी। तो 2,30,400 का 40% ये। रेंट पेड 1,000 × 12 12,000 और 2,30,400 का 10% 23,040। तो माइनस में आ जाएगा तो उसको नील लिखते हैं। तो यहाँ तो माइनस में आ जा रहा है, टैक्स में नील लिखते हैं। तो इन तीनों में छोटा कौन है भाई, नील है। उसको बाहर करेंगे तो 9600 में से नील जाएगा तो क्या आएगा, 9600 आएगा। क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पे लिख दिए हैं, ये नोट में हम लोग निकाल देंगे थोड़ा फॉर्मेट के साथ जैसे सिखाए थे, समझ रहे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग कितना, 9,600 टैक्सेबल एचआर। टैक्सेबल जगह नहीं था इसमें, थोड़ा निकाल दे। कोई दिक्कत, कॉपी